हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बहुत अच्छे हो गया? मजा आ रहा है ना इस क्लास में? यूट्यूब वाले के सेशन में मजा आ रहा होगा, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? तो डेरिवेटिव की इस क्लास में को आगे बढ़ाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, जो कि आजकल अपना टॉपिक चल रहा है नॉर्मल एंड टेंजेंट। टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकेंड एप्लीकेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। एक कल वाली क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ था, ठीक है? आज की क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना? तो नॉर्मल एंड टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, है ना? तो नॉर्मल तो टेंजेंट का परपेंडिकुलर होता है, और टेंजेंट एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन ही होती है। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स क्या कर लेते हैं, जो भी एक्स और वाई में रिलेशन आता है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो मुझे लगता है इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। एक तो कल हो चुका वो, एक जो आज क्वेश्चन हो रहा है पहले उसी को ले लेते हैं ताकि टाइम कम पड़े। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 भी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 20 कल हो चुका था, एग्जाम्पल 20 हो चुका था। एग्जाम्पल अच्छे से देखना है, एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं, 60% एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 21 भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये इंपॉर्टेंट है ना? क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 क्या है? प्रूव दैट फॉर एवरी एक्स स्ट्रेट लाइन एक्स बाई बी प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 टचेस द कर्व दिस एट पॉइंट ए कॉमा बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिख लेता हूं एक बार में, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक बार। तो देखो हम क्वेश्चन सॉल्व करें। एग्जाम्पल 22, एग्जाम्पल 22 क्या बोल रहा है हमें? प्रूव दैट, साथ के साथ नोट कर लो क्वेश्चन। तो प्रूव दैट, ऐसा नहीं है बुक में है लेकिन नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। बुक में है तो बुक का है वो, तुम तुम्हारी कॉपी में भी नोट करो उसको। प्रूव दैट द लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 टचेज द कर्व। कर्व क्या है? कर्व का इक्वेशन है एक्स बाई ए रेज टू पावर एन प्लस वाई बाई बी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू 1 एट ए कॉमा बी। ठीक है, और ऐसा बोला है फॉर एवरी एक्स। फॉर एवरी एक्स यानी एक्स की हर वैल्यू के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये देखना है कि ये जो लाइन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, इस कर्व को टच कर रही है। टच कर रही, इसका मीनिंग क्या है? टच कर रही, इसका मीनिंग सिंपल सा है कि ये जो लाइन है वो इसकी टेंजेंट होगी। ये जो लाइन है वो इसकी क्या होगी? टेंजेंट होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, टेंजेंट होगी नहीं लाइन इसकी, टच कर रही, इसका मतलब टेंजेंट होती है। जैसे कि इसका डायग्राम है, यहाँ थोड़ा यहाँ ये कर्व जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा ही हो। और ये देखो इसको टच कर रही है इस पॉइंट पर, और कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है, ए कॉमा बी पर टच कर रही है। और इस लाइन का इक्वेशन तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2 आना चाहिए, तो प्रूव करना है हमें। और इससे जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है? एक्स बाई ए रेज टू पावर एन प्लस वाई बाई बी रेज टू पावर एन इक्वल टू 1, ये है। ठीक है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है वो इसकी टेंजेंट है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कुल मिला के इसको दो टाइप से पूछ सकता है क्वेश्चन। अलग टाइप से कैसे पूछ सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट पॉइंट ए बी, ये भी पूछ सकता है। तो इसका आंसर ये आएगा। इसमें प्रूव करने के लिए बोला है 100% यही लाना है, कैसे भी लाना नहीं आएगा, है ना? तो देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो ये तो समझ आ गया इसका मतलब क्या है, इस टाइप में टच हो रही है। तो इसमें देखो थ्योरी कैसे लिखोगी, थ्योरी लिखनी है इसमें, बिकॉज 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना? थ्योरी लिखोगी, थ्योरी लिखनी है इसमें। कैसे लिखोगी वो देखो, है ना? ऐसे लिखोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ये गिवन है ना? गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व एक्स अपॉन ए रेज टू पावर n प्लस y अपॉन b
रेज टू पावर n इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए देखो पॉइंट तो पता है, पॉइंट ए कोमा बी गिवन है, तो अब तक ऐसा ही देखते आ रहे हैं, हमें किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना होता है तो उसका पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए। सिर्फ स्लोप फाइंड करनी होगी, और स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना होना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो मैं थोड़ा यहां से लिखा हूँ ना, इसका तो कोई ऐसा कोई मतलब है नहीं। तो देखो सबसे पहले पावर कर लेते हैं, तो n और x बाई ए रेज टू पावर n माइनस 1। इसके बाद में देखो किसका करोगे, अभी तो पावर का किया है ना, अब क्या किसका करना है, एक मिनट देखो, तुम इसको ऐसा बोल सकते हो, थोड़ा कंफ्यूजन नहीं रखना। सबसे पहले इसको मैं ऐसा बोल देता हूँ 1 बाई ए रेज टू पावर n इंटू एक्स रेज टू पावर n, खत्म बात। ऐसा बोल सकते हैं, ये नहीं कि तो हाँ ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बोल सकता हूँ मैं 1 बाई बी रेज टू पावर n इंटू वाई रेज टू पावर n इक्वल टू 1। अब इजीली इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं, देखो एक ही पावर लग लेगा, बी की पावर लग लेगा, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, n देता हूँ 1 बाई ए रेज टू पावर n, तो बात चल रहा है ना, x रेज टू पावर n का सिंपल से क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 बाई बी रेज टू पावर n, तो बाहर चल रहा है, और पहले पावर का करोगे n इंटू वाई रेज टू पावर n माइनस 1, फिर y का करोगे तो dy बाई dx इक्वल टू 0, बिकॉज 1 का क्या होगा 0। ठीक है, अब यहां से dy बाई dx फाइंड करना है बस, और कुछ भी नहीं है ना। अब ये वाली टर्म इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो अब क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, और यहां तक भी नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो फटाफट नोट कर लो एक बार। अब ये पूरा रब करूंगा मैं ना, यहाँ वैसे स्पेस है दिख रहा होगा, चलो नहीं अपन ऊपर से लिखेंगे। देखो क्या करता हूं मैं, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो हमारे पास क्या बचेगा n अपॉन बी रेज टू पावर n अपॉन बी रेज टू पावर n, यही तो है n अपॉन बी रेज टू पावर n, और ये बच रहा है y रेज टू पावर n माइनस 1 dy बाई dx, है ना, इज इक्वल टू, ये वाले टर्म इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस n अपॉन ए रेज टू पावर n, और क्या था x रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक, तो अब देखो देखो n से n तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार और लिख देता हूँ उसको, क्या n अपॉन, वापस लिख दूंगा ना, ऐसा मत सोचना कि इसके बाद में नेगेटिव ये है। देखो n से n कैंसिल है ना, n से n कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी n है, ये भी n है, और फाइनली dy बाई dx क्या मिल जाएगा, देखो dy बाई dx वो क्या मिल जाएगा, b रेज टू पावर n यानी माइनस b रेज टू पावर n और a रेज टू पावर n, इधर कैसे हो जाएगा ना, और ये x रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन y रेज टू पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अभी तो dy बाई dx है, लेकिन इस पॉइंट पर, है ना, कौन से पॉइंट पर, अब बोलोगे यहां पर स्लोप एट ए कोमा बी, यानी m इक्वल टू dy बाई dx एट ए कोमा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई ए रेज टू पावर n, तो या b रेज टू पावर n a रेज टू पावर n। ठीक है, x को क्या पुट कर रहे हो, a रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन b रेज टू पावर n माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसको पूरे को जब सोल्व करते हैं, अब तो m ही लिखो इसको, m इक्वल टू देखो
बी को एक साथ ले लेता हूँ ना, बी रेज टू पावर एन अपॉन बी रेज टू पावर एन माइनस वन, और ए को एक साथ लिखता हूँ मैं, ए रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन ए रेज टू पावर एन। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एन हो जाएगा, प्लस का वन बढ़ जाएगा, यानी बी बचेगा ऊपर, और ये देखो इसको डिवाइड ना होगा तो बी बाई ए आ जाएगा इसका आंसर। कैसे, जिसको नहीं आ रहा वो देख लेना, बी रेज टू पावर एन है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का एन प्लस का वन, इससे ये कैंसिल। इसी टाइप से ए है, इसको डिवाइड ना होगा तो माइनस का एन प्लस का वन, इससे ये कैंसिल, तो बी बाई ए, यानी इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ओनली बी बाई ए। स्लोप क्या मिल जाएगी में, बी बाई ए। ठीक है, अब स्लोप आ गया और पॉइंट गिवन है, तो इक्वेशन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो बोलोगे सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 कितना था b, बिकॉज a कोमा b पर फाइंड करना है, इज इक्वल टू m कितना है b बाई ए x माइनस ए, खत्म बात। ठीक है, तो उसके बाद में इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल टू बी को मल्टीप्लाई करोगे आप बी एक्स, और ये कितना हो जाएगा बी एक्स, सॉरी माइनस से साइन भी आएगा, यहाँ माइनस साइन ऐड कर दिया हमने, माइनस साइन भी आएगा, अभी देखो माइनस साइन है ना, तो माइनस बी बन गया। ठीक है, तो माइनस बी एक्स, और ये क्या बन जाएगा प्लस का बी। ठीक है, माइनस साइन भी था यहाँ पे, ठीक है, माइनस को गायब मत करना। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऐसा बोल दूं मैं ए वाई, इसको इधर लियो प्लस का बी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ए बी प्लस ए बी टू ए बी। अब तो बिल्कुल आसान है, डिवाइडिंग बाई ए बी बोथ साइड्स, बोथ साइड्स क्या करना है, ए बी से डिवाइड करना है। ए बी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी। फाइनली क्या बन जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल्स टू टू, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, यानी इसको और ऐसा लिख सकता हूँ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू टू। ठीक है, और लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, दिस इज द इट इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व। अगर ये टेंजेंट है सो इट टचेज द कर्व, इट इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व सो इट टचेज द कर्व, इट इज प्रूव हो गया। लास्ट में क्या लाइन लिखी है, इफ इट इज टेंजेंट टू द कर्व सो, ये इफ लिखने की जरूरत ही नहीं ना, बिकॉज कंडीशन थोड़ी लगा रहे हैं, इट इज टेंजेंट ऑफ द कर्व सो इट टचेज द गिवन कर्व। इतना सब कुछ लिख के आओगे, कोई सिंगल मार्क्स नहीं कटने वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज की क्लास भी कर एंड करते हैं। एग्जाम्पल सारे हो चुके हैं, 8.3 में से कोई सा क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट फाइंड करनी है। फोर्थ जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो आया हुआ है एग्जाम में, फॉर द कर्व, ऐसा क्वेश्चन मैं बता भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, फाइंड टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू पाई बाई 2 टू द कर्व। हो जाएगा वैसे तो, लेकिन कर लेते हैं इसमें, बिकॉज x से और y में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, लास्ट है आज की क्लास का। चलो रब कर देता हूँ उसको, ये लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है।
क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू t बाई टू, सॉरी पाई बाई टू। तुम बोलोगे कि t इक्वल टू पाई बाई टू गिवन है, पॉइंट तो गिवन ही नहीं है। ये t इक्वल टू पाई बाई टू, देखो जो इक्वेशन गिवन है वो x और y के फॉर्म में गिवन है। एक बार x में पुट करोगे t इक्वल टू पाई बाई टू तो x का पॉइंट आ जाएगा, और y में पुट करोगे तो y का पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद क्या है, टू द कर्व x इक्वल टू, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म गिवन है, x इक्वल टू a sin क्यूब t एंड y इक्वल टू a cos क्यूब t गिवन होगा, b cos क्यूब t। ठीक है, ये बताना और कुछ भी नहीं है। तो देखो पैरामेट्रिक फॉर्म हमने इससे पहले डिफरेंशिएशन में देखा था, पैरामेट्रिक फॉर्म देखी थी। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या करते हैं, x किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, y भी किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, और दोनों को डिवाइड कर दोगे, सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में ऐसे करते हैं, देखो ऐसे होगी, x इक्वल टू में गिवन है a sin क्यूब t और y इक्वल टू में गिवन है b cos क्यूब t। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, है ना, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे कैसे है, और देखो पावर का करोगे तो मैं ऐसा डायरेक्ट बोल रहा हूँ 3a sin स्क्वायर t cos t, ये हो जाएगा इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और इसका क्या हो जाएगा, dy बाई dt, वो कितना हो जाएगा, माइनस का 3b cos स्क्वायर t sin t, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और याद रखना इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, लिखना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, t के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt इंटू dy बाई, नहीं उल्टा कर दिया ना, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, ऐसा हो जाएगा ना। ठीक है, यानी dy बाई dt होता है जीटी माइनस का 3b cos स्क्वायर t sin t अपॉन dt बाई dx, यानी इसको डिवाइड में कर देते हैं, 3a sin स्क्वायर t cos t, 3 से 3 कैंसिल, इस साइन में से एक साइन कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, यानी हमारे पास बचेगा b बाई a कोस बाई साइन t, cos t बाई साइन t, यानी हमारे पास dy बाई dx क्या बचेगा, माइनस b बाई a cos t अपॉन साइन t। ठीक है, इसके फॉर्म में रहने दो, कोट के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके फॉर्म में रहने दो, बिकॉज वापस से कोट में साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, इससे की वजह वैसे रहने दो। ठीक है, dy बाई dx आया अभी तो, बट कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, एट t इक्वल टू पाई बाई टू, इस पर फाइंड करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ऐसा बोलोगे फिर, स्लोप एट t इक्वल टू पाई बाई टू था, कितना पाई बाई टू, है ना। तो dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई टू इज इक्वल टू m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b बाई a, अरे रे पाई बाई टू, कोस से पाई बाई टू कितना होता है, 0, ये तो 0 हो जाएगा, स्लोप तो 0 स्लोप हो जाएगी, तो सारे 0 हो जाएगा, ऐसे
एक मिनट चेक कर लो, मैं मिस्टेक तो नहीं कर रही, चेक कर लो एक बार, ये मिस्टेक तो नहीं कर रहे। जीरो आ जाएगा तो कोई इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको, सही तो है ना, तो जीरो आएगी, स्लोप जीरो आएगी। अगर जीरो आएगा तो इसका इक्वेशन ही जीरो जाएगा। y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी चलो देखते हैं, स्लोप जीरो हो जाएगी, कोई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीरो स्लोप हो सकती है, जब नेगेटिव हो सकती है स्लोप जीरो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, स्लोप जीरो हो सकती है, वेरी बिल्कुल हो सकती है ना। चलो देखते हैं आगे। इसके बाद में पॉइंट फाइंड करने भी तो हमें गिवन था x इक्वल टू, क्या गिवन था देखो एक बार, x इक्वल टू a sin क्यूब t, ठीक है। तो t की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर दो एट t इक्वल टू पाई बाई टू, x कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, बिकॉज t क्या पुट कर रहे हो, पाई बाई टू जी, पाई बाई टू कितना होता है साइन वन, और y कितना हो जाएगा b cos क्यूब t, यानी y तो जीरो हो जाएगा, यानी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास a, जीरो, और स्लोप क्या थी हमारे पास जीरो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, खत्म बात, इक्वेशन आ जाएगा जो भी आएगा। सो इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स माइनस, याद रखना ये पॉइंट में फाइंड करना है। तुम देखो कि स्लोप जीरो आ गया तो जीरो, नो पॉइंट तो कुछ आ सकता है ना, ठीक है। अगर मानो जैसे यहाँ पर कोई और पॉइंट होता तो y जीरो थोड़ी होता, ये जीरो थोड़ी होता, तो इसका मतलब इसका आंसर आना चाहिए y इक्वल टू जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। m जीरो स्लोप जीरो आते ही सोचते हो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक ही है, जैसे हमने पहले सोचा था ना, लेकिन जरूरी नहीं हो सकता है। y इक्वल टू जीरो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, चेक करना एक बार, ठीक है। तो बस बहुत आज के लिए तो समझ में आ गए होंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल हुआ था वो भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और सारे क्वेश्चन होंगे, अब सारे क्वेश्चन कर लेना, अब सारे क्वेश्चन मैं थोड़ी सोल्व करूंगा, तुम्हें करने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। हो सकता है नेक्स्ट क्लास कल नहीं होगी, परसों हो, ठीक है। तो कल नहीं होगी तो कल इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद में हम मैक्सिमम मिनिमा सोल्व करेंगे, और मैक्सिमम मिनिमा सोल्व करने से पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला अच्छे से समझ के आना पड़ेगा ना, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो कम से कम, ठीक है।